इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। यानी कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उनसे एक्स एक्सिस पर, यानी कि आपकी एक्स एक्सिस होती है, अगर मान लेते हैं ये आपकी कार्टेशियन प्लेन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जहां से 2 -5 और -2 9 के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। हमें फाइंड करना है कि वो एक्स का कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमारे पास हमको फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है दो डिफरेंट पॉइंट से, -2 -5 एंड -2 और 9 से। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो हमारे मान लेते हैं कि हमारे ये ग्राफ का एक कार्टेशियन प्लेन है जिसके अंदर ये आपका जो प्लेन है ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करती है वो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और जहां के पॉइंट 0 0 होते हैं। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट इस एक्स एक्सिस पे होता है तो एक्स एक्सिस पे या तो वो यहाँ होगा, मान लेते हैं ये 1 पॉइंट है, मान लो ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, और यहाँ पे 1 2 3। तो एक्स एक्सिस पे या तो हो सकता है वो यहाँ पे हो या फिर हो सकता है वो यहाँ पे हो। अगर मान लो वो 1 पे हो तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, तो उसके पॉइंट्स होंगे 1, यानी एक्स एक्सिस पे 1, और वाई एक्सिस के लिए इसके जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसका होगा 0। तो 1 और 0 अगर हम इस 1 पॉइंट के लिए, इस ए पॉइंट के लिए माने तो ये बन सकता है। ऐसे 2 के लिए माने तो ये हो जाएगा 2 0, ऐसे 3 के लिए माने तो 3 0। तो आप एक चीज यहाँ पे कॉमन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो y एक्सिस, आपका जो y का पॉइंट है वो ऑलवेज 0 आ रहा है, और जो x का पॉइंट है वो वेरी हो रहा है, या तो 1 2 3 4 ऐसे हो रहा है। तो अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर है, कौन सा पॉइंट है, तो वो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट x एक्सिस का, x का पॉइंट उसका x है, और y पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे 0 रहता है, तो हमारे पास में y का पॉइंट 0 गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो पॉइंट है x और 0, हमने उस पॉइंट को मान लिया है जो कि आपका 2 -5 और -2 9 से इक्विडिस्टेंट है। तो वो पॉइंट हो गया x0, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। और मान लेते हैं एक कोई पॉइंट p है और एक कोई पॉइंट q है, जो कि मान लेते हैं ये कोई पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं r पॉइंट नाम दे देते हैं। ये r पॉइंट है आपका x0, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और 0। और मान लेते हैं ये जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे p एंड q, ये इक्विडिस्टेंट है। p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 -5, इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, और q के पॉइंट है -2 9। तो अब अगर आपके पास में दोनों पॉइंट्स इक्वल है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं PR इज इक्वल्स टू PQ, सॉरी RQ, PR इज इक्वल्स टू RQ, यानी दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। मान लेते हैं ये जो आपका R पॉइंट है उसको हमने x2 y2 मान लेते हैं, और जो आपके P पॉइंट है इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, और इसके लिए हम PR के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही RQ वाला जो पॉइंट है इसमें भी हमारे पास में x2 y2 वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे भी हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स रख देते हैं। तो अब आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक बार मैं इसको रख कर देती हूँ। तो आपका x2 पॉइंट कौन सा है, PR के लिए x2 पॉइंट हो गया x, यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, x2 के लिए x और x1 इज योर 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 क्या है आपका, यहाँ पे हमने इसको y2 मान रखा है, दैट इज 0, और y1 क्या है आपका -5 का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया।
ऐसे ही राइट साइड के लिए हम देखें तो यहाँ पे x2 हमने फिर से यहाँ पे x2 x1 मान लेते हैं, ये आपका x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। हर पॉइंट्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं, हम इसमें भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ गया आपका कितना, x2 इज योर x एंड ये आपका x1 y1 काम की जैसे काम कर रहा है, तो x1 इज -2 का होल स्क्वायर एंड y2 इज योर 0 माइनस y1 इज -9 होल स्क्वायर। इस तरह से हम देख सकते हैं दोनों तरफ अंडर रूट है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर दें, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर कर दें पूरी तरह से, तो अगर हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ से भी रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे दोनों के अंडर रूट्स हमने हटा दिए हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या बच गया है, x-2 होल स्क्वायर, एक बार यहाँ पे इधर x-2 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गए, तो प्लस 0 + 5 इज 5 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में ये बच गया है। ऐसे ही राइट साइड में x माइनस माइनस क्या होता है प्लस अपॉन प्लस और यहाँ पे आ गया 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 0 - 9 क्या बनेगा, -9, 0 में से -9 जाएगा तो -9 ही बचेगा, तो प्लस -9 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में बच गया है। अब x-2 का होल स्क्वायर में हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर, वो हम लगा सकते हैं a² - 2ab + b²। इसके अकॉर्डिंग ये आपका a बन चुका है x और b बन चुका है 2, तो जहां जहां a है वहां हम x लिख देंगे और जहां जहां b है वहां पे हम 2 रख देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी हम एक और आइडेंटिटी लगा देंगे जिसका नाम है a + b का होल स्क्वायर, जो आप जानते हैं a² + 2ab + b², ये हमारा फॉर्मूला है। और अगेन यहाँ पे भी जहां जहां x है वहां वहां जहां जहां a है वहां x लिख देंगे और जहां जहां b है वहां 2 लिख देंगे। इस तरह से ये आइडेंटिटी को पुट करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर इस x-2 में लगाते हैं, क्या है x की जगह, a की जगह लिखेंगे x² - 2ab, 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 2 प्लस b का स्क्वायर क्या है, b यानी 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। ऐसे राइट साइड में जाएंगे तब x + 2 का होल स्क्वायर इज x², a की जगह पे रखेंगे तो प्लस 2 इंटू a की जगह पे हम लिख देंगे x इंटू 2 प्लस b के स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 9 का स्क्वायर कितना होता है, -9 का स्क्वायर होता है 81, इधर -9 का 1 तो आ गया 81। हमने यहाँ तक वैल्यूज पुट कर दी है। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से हमारे पास में x², आगे हम लिखते जाते हैं x², फिर आगे यहाँ से 2 इंटू 2 4 -4x और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर -4x + 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ लिखेंगे -4x + 2 का स्क्वायर 4 और क्या था यहाँ पे 25, ये भी लिख लेते हैं, तो लिख दिया 25। लेफ्ट साइड का हमारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, अब हम राइट साइड की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में x², यहाँ है 2 इंटू 2, ये वाला भी 2 और ये 2, 4 इंटू x 4x और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो क्या कर रहे हैं हम x² + 4x + 4 और यहाँ पे क्या है 81 प्लस का 81, इधर हमने ये लिख दिया सारी चीजें। अब यहाँ हम देख सकते हैं x² प्लस का है, ये भी x² प्लस का है, जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x² - x² 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यही इसी स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। हम इसे यहाँ पे शॉर्टर वे में ये भी समझ सकते हैं कि जब दोनों तरफ सेम टर्म यानी x² राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ है विद सेम साइन, उनका साइन भी सेम है, जैसे यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक लेफ्ट साइड या राइट साइड में जाता है तो वो माइनस का हो जाएगा और x² कट होकर 0 बन जाएगा, इसलिए हमने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं 4x और यहाँ पे 4x, यहाँ पे भी सेम है बट एक तरफ लेफ्ट में माइनस है, एक तरफ राइट में प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो हम इनको एक साइड में लिख लेते हैं -4x। इस 4x को भी लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 4x -4x में बदल जाएगा। ये प्लस का 4, ये प्लस का 4, दोनों अगेन इक्वल आ गए। मैंने आपको बोला कि जब दोनों टर्म सेम आए लेफ्ट और राइट साइड दोनों में और उनका साइन भी सेम आए, जैसे यहाँ पे 4 और 4 ये दोनों साइन सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए।
अब यहाँ बचा 25, यहाँ बचा 81, दोनों अलग अलग है। 81 के पास में 25 को ले जाते हैं तो प्लस का 25 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 4x कितना हो गया, माइनस का 8x, और यहाँ पे 81 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 56। जब इनको माइनस करेंगे तो अब x की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। x में से -8 यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ में, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में जाके बन जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ चुकी है -7, यानी कि ये जो आपकी x की वैल्यू है, यहाँ पे जो आपने r(x0) माना था, इसमें आपकी x की वैल्यू आ चुकी है जो कि है -7, और आपका y कोऑर्डिनेट आपका इसमें 0 है ही। तो इस तरह से जो आपका पॉइंट आपको फाइंड करना था वो -7 और 0 आ चुका है। दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रॉपर आंसर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। हम आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। आप हमारे आपके कोई भी डाउट या फिर हमें कोई भी कमेंट, आप हमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ हम डेली बेसिस पे बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है आपकी स्टडीज के लिए। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.asanstudy.com। इन सबके लिंक्स यहाँ पे आ रहे होंगे, आप वहाँ जाके, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ पे लिंक्स हैं, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं और वहाँ बहुत सारी क्विजेस भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ता है, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपके डाउट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।